सो हेलो एवरीवन, आज मैं GTO का एपिसोड 10 लेकर आ गया हूँ। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो लेट है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में लाइक एम दिया था जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। यार, अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हो सके तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ओनिजुका और मित्सुकी मैम मिलकर एक हफ्ते तक लगातार पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ओनिजुका के बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। ये देखकर तो वो दोनों हताश हो जाते हैं। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग रात में पेपर लीक करने के लिए स्कूल में आए थे ताकि वो जूनियर हाई स्कूल के एग्जाम के पेपर को लीक कर सके। वो सब पेपर को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उनसे बोलती है, आखिर तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम सब उस बेवकूफ टीचर के लिए स्कूल से बाहर निकलना चाहते हो? और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिया भी होती है। तभी वहाँ पर उसके सारे दोस्त पुलिस वालों को लेकर आ जाते हैं। ये देखकर तो वो तीनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि कमरे का कोई लाइट बंद कर देता है। तब हमें उनकी हल्की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सब इधर से उधर भाग रहे होते हैं। तभी मिया भी फिर से लाइट को ऑन करती है। फिर वो देखते हैं कि वो तीनों भाग गए होते हैं और सिर्फ मास्क पुलिस वालों के हाथों में होता है। वो तीनों कोई और नहीं बल्कि मोराई और उसके दोस्त होते हैं। इधर वो तीनों भागते हुए सोचते हैं आखिर ये हुआ क्या था। तब मोराई बोलता है पता नहीं, लेकिन जल्दी से भागो यहाँ से। अब हम देखते हैं कि वो लाइट काकोजी ने बंद किया था और वो बोलता है मैंने बोला ही था इन सब फालतू के चक्कर में ना पड़े, लेकिन ये मेरी बात समझे तब ना। अब हम नेक्स्ट डे ओनिजुका को स्कूल में जाते हुए देखते हैं जो कि कॉरिडोर में जा रहा था और वो बहुत ही परेशान होकर सोचता है चाहे मैं कितना भी कुछ क्यों ना कर लूं, लेकिन मेरे लिए हाई मार्क्स स्कोर करना बहुत ही मुश्किल का काम है। अब तो हाई स्कोर मार्क्स ऑब्टेन करने का एक ही तरीका है, अगर कोई स्मार्ट बंदा मेरा हुलिया बदल कर जाए और वो मेरा पेपर दे दे तभी मैं हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। तभी ओनिजुका को कुछ दिखता है। ये देखकर वो पैनिक करते हुए ऊपर जाने लगता है। अब हमें मोराई और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि लाइन से खड़े होते हैं। तब ताशिगावारा उनसे पूछता है तुम्हें पता भी है कल रात को तुमने क्या किया, जो कि ये क्रिमिनल एक्ट है और तुम सब अनजान मत बनो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारा ही काम है। तभी खिड़की के बाहर ऊपर से एक रस्सी गिरती है और उसमें ओनिजुका लटक कर उन्हें देखता है। तब ताशिगावारा कहता है तुम्हें पता है तुम इस कारण स्कूल से एक्सपेल भी हो सकते हो, बस उस बेवकूफ टीचर के लिए। ये सुनकर काकोजी बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये काम हमारा ही है? ये सुनकर मोराई भी चिल्लाते हुए कहता है हाँ प्रूफ है तो दिखाओ। तब ताशिगावारा गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने? फिर वो मुड़ते हुए कहता है हाँ मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये काम वापस से किया तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करवा दूंगा। इधर हम देखते हैं कि ओनिजुका खिड़की के बाहर कान लगाकर सारी बातें सुन रहा होता है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें ओनिजुका और सारे बच्चों को टेरेस पर दिखाया जाता है जहाँ मोराई कहता है तुमने सुना, उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं पकड़े जाएंगे तो हम स्कूल से एक्सपेल भी नहीं होंगे, तो हमें एक बढ़िया से प्लान को सोचना होगा जिससे हम पेपर को लीक कर सके। ये सुनकर ओनिजुका गुस्से में कहता है तुम सब मेरे बीच में मत आओ। तब ओनिजुका बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम सब मेरे ऊपर दया करो और मेरे लिए ऐसे काम करो, और वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट को रिस्क में नहीं डाल सकता, और वैसे भी मैं एक टीचर हूँ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा टीचर क्या कर सकता है। और ये सीन नहीं कट होता है। अब हम नेक्स्ट सीन में ओनिजुका को पढ़ते हुए देखते हैं जो कि उसने अपने सिर में ब्लेड बांध लिया था ताकि उसे नींद ना आए, और वो जैसी पट्टी को कस के बांधता है तब उसके सिर से खून निकलने लगता है। ये देखकर तो वो दोनों शॉक्ड होते हैं। तब ओनिजुका पढ़ते हुए कहता है अब ठीक है, अब मुझे नींद नहीं आएगा। ये देखकर मित्सुकी मैम परेशान होते हुए कहती है मिस्टर ओनिजुका आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है और अपने माथे पर कील चुभाने की क्या जरूरत है, मेरे हिसाब से आपको ज्यादा ही अपने आप को पुश कर रहे हो। ये सुनकर ओनिजुका बोलता है चिंता मत करो, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं नींद में सो जाऊंगा और मैं अपने लेसन को याद नहीं कर पाऊंगा। तभी वो अचानक से सो जाता है और उसका सिर टेबल पे लगता है जिस कारण वो सारी कीलें उसे चुभती है। तब वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर मित्सुकी मैम भी चिल्लाती है। तब ओनिजुका पढ़ते हुए कहता है मैं तो लगभग सो ही गया था। ये देखकर मित्सुकी मैम परेशान होते हुए कहती है मेरे हिसाब से ये बहुत हुआ, अगर ऐसे खून बहता रहा तो आप मर भी सकते हो। तब ओनिजुका बोलता है मुझे अकेले छोड़ दो। ये सुनकर मित्सुकी मैम बोलती है अचानक से आपको हुआ क्या और आप इतने मोटिवेटेड क्यों लग रहे हो? फिर ओनिजुका बोलता है क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को वादा किया है कि मैं हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करूंगा, इसलिए मुझे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। मैंने ये वादा की है तो मुझे टीचर के नाते पूरा करना ही होगा। ये सुनकर मित्सुकी मैम थोड़ा शॉक्ड होती है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें हिदेमी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त से मिलने जा रही थी और उसके पीछे हम देखते हैं कि कुछ लोग गाड़ी में उसका पीछा कर रहे होते हैं और उस पर नजर रख रहे होते हैं और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें मित्सुकी मैम को घर पर दिखाया जाता है जहाँ वो शावर लेने के बाद जूस पीते हुए ओनिजुका से कहती है क्यों ना तुम भी एक बार शावर ले लो, क्योंकि तुम एक हफ्ते से लगातार पढ़ाई कर
कर रहे हो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ओनिजुका उनकी बात नहीं मानता और वो बड़े ही शिद्दत से पढ़ाई कर रहा होता है। भाई अगर मैं इतना पढ़ाई करता तो मैं पक्का स्कूल में टॉप कर लेता। ये देखकर मित्सुकी मैम मन ही मन सोचती है ओनिजुका सर तो बहुत ही सीरियस हो गए हैं, लगता है वो अपने गोल को अचीव करके ही रहेंगे। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी मैम जैसे ही सोकर उठती है तब वो देखते हैं कि ओनिजुका सर पहले ही जा चुके हैं। अब हमें ओनिजुका को दिखाया जाता है जो कि अपने सिलेबस को रिवाइज करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में हिदेमी दिखती है। तब हिदेमी कहती है तुम्हारे पढ़ाई करने का कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, तो क्यों ना तुम मेरी बात मान लो और मेरे पैरों को लिख कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये सुनकर ओनिजुका बोलता है तू पागल है क्या, मैंने तुम्हें पहले भी मना कर दिया है। तब वो लड़की गुस्से में कहती है तुम एक स्टूपिड टीचर हो, तुम्हें क्या लगता है तुम एग्जाम पास कर लोगे, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं तुम्हें अभी भी सलाह देती हूँ तुम मेरे पैरों को लिख करो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सुनकर ओनिजुका बोलता है माफ करना, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ और अगर तुम्हें अपने पैरों को लिक करवाने का इतना शौक है तो क्यों ना तुम डॉग या फिर कैट को पाल लो। ये सुनकर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है नहीं तुम मेरे पैरों को लिक करोगे। तब ओनिजुका बोलता है मैं तो नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है करो। तब वो लड़की कहती है ठीक है मैं घर जा रही हूँ, मैं तुमसे बहुत ही इरिटेट हो चुकी हूँ। तब ओनिजुका आगे जाते हुए सोचता है क्या ये लड़की थोड़ी पागल है क्या, इसका अंदर का भेजा हिला हुआ है क्या। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी आकर उस लड़की को किडनैप कर लेता है, जो कि ओनिजुका भी देखता है और वो ये सब देखकर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। ना तो वो हंसता है और ना ही वो रोता है, मतलब बिल्कुल कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। अब हम उस गाड़ी में उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर 2 या 3 लोग होते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है चिंता मत करो, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे फादर एक असेंबली मैन है और हम जो उनसे मांगेंगे वो देने को तैयार हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वो देखते हैं कि पीछे बहुत सारे न्यूज़पेपर उड़ रहे होते हैं, जो कि ओनिजुका एक स्कूटी पर उनका पीछा कर रहा होता है और वो उनका पीछा करते करते अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहा होता है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल मैम मित्सुकी मैम से पूछती है आखिर ओनिजुका सर कहाँ पर है। तब मित्सुकी मैम कहती है लेकिन वो तो घर से बहुत ही पहले निकल गए थे, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। तब प्रिंसिपल मैम कहती है उन्हें पता ही होगा, वो कुछ ही देर में लेट होने वाले हैं। ये सुनकर मित्सुकी मैम को थोड़ा टेंशन होता है। अब हमें ओनिजुका को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड खाते हुए उन किडनैपर्स का पीछा कर रहा होता है और वो उन्हें चिल्लाकर बोलता है ओए मेरी बात सुनो, मुझे अपना एग्जाम पेपर भी देना है, इसलिए अपनी गाड़ी रोक लो। इधर वो ड्राइवर ओनिजुका को देखकर अपने बॉस से कहता है बॉस वो न्यूज़पेपर वाला अभी तक हमें फॉलो कर रहा है, आखिर हम उसका क्या करें। ये सुनकर हिदेमी समझ जाती है कि वो ओनिजुका है, फिर वो पीछे वाले ग्लास से देखने लगती है। ये देखकर वो गुंडे उसके बाल पकड़कर खींचने लगते हैं। तभी उसका बॉस बोलता है एक काम करो गाड़ी को रोक लो, और उसका स्कूटर अभी बहुत ही स्पीड में है जिससे वो हमसे टकराएगा और वो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। फिर वो ड्राइवर करता भी वैसे ही है और वो जैसे ही गाड़ी रोकता है तब ओनिजुका का स्कूटी बहुत ही तेजी से टकराता है और वो स्कूटी जाकर एक घर के फर्स्ट फ्लोर से टकराती है। ये देखकर हिदेमी चिल्लाते हुए कहती है तुम सब तो खूनी हो, ये तुमने क्या किया। तब उसका बॉस हिदेमी को मारते हुए कहता है वो एक छोटा सा मक्खी था और हमने उसे मार दिया, इसमें क्या ही गलत बात है। इधर हम देखते हैं कि ओनिजुका उस बाइक में नहीं था, बल्कि जब उसका बाइक जैसे ही टकराने वाला होता है तब वो कूद कर कार के छत पर चढ़ जाता है। इधर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाम चल रहा था और वहाँ पर ओनिजुका के लिए एक सीट बुक किया गया था। तब मोराई और उसके दोस्त उस सीट को खाली देखकर सोचते हैं आखिर वो कहाँ रह गया, कहीं वो भूल तो नहीं गया कि उसका एग्जाम है, अगर वो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर नहीं करेगा तब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इधर हम काकोजी को देखते हैं जो कि वो भी परेशान था। अब हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल ताशिगावारा की तारीफ करते हुए कहते हैं तुमने टोक्यो यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, लेकिन फिर भी तुम एक छोटे से एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हो, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। ये सुनकर ताशिगावारा कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस इंश्योर करना चाहता हूँ कि पेपर में कोई भी गलती ना हो। तब वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है अब देखते हैं ओनिजुका कैसे पास होता है, मुझे तो लगता है कि वो पूरे नेशन में सबसे कम मार्क्स लेकर आएगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर मित्सुकी मैम सोचती है आखिर ओनिजुका सर है कहाँ पर। अब हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गुंडे हिदेमी को पकड़कर लाए होते हैं और उसके कपड़े फाड़ते हुए कहते हैं तुम्हें बस अपने फादर से अपील करना है कि वो हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दे। फिर वो कहते हैं चलो इसकी वीडियो बनाओ ताकि हम इसके फादर को वीडियो भेज सके, और वो जैसे ही कैमरामैन वाले को बुलाते हैं तब हम देखते हैं कि ओनिजुका उन दोनों को मारकर गायब कर देता है और वो कैमरा को पकड़ते हुए कहता है वाह बहुत ही बढ़िया कैमरा है, क्या ये वीडियो शूट करने में इतना बढ़िया है। ये देखकर दूसरा गुंडा चाकू निकालते हुए कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। तब ओनिजुका उसे एक एक कोहनी में गायब कर देता है और फिर वो एक एक करके गुंडों को मारने लगता है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी मैम बहुत ही परेशान थी और तभी वो एक ज्योमेट्री बॉक्स नीचे गिरा देती है। ये देखकर बच्चे देखने लगते हैं। तब वो बच्चों को कहती
कहती है चिंता मत करो और तुम सब अपना पेपर कंटिन्यू करो। और अब ये सीन ओनिजुका की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो गुंडों को मारते हुए हिदेमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उनका बॉस ओनिजुका पर गन तान देता है और उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हमने इतना रिस्क लेकर इस लड़की को किडनैप किया है और तुमने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। यहाँ तक कि इसके बारे में मेरे बॉस को भी पता नहीं है और हमने इतना बड़ा रिस्क लेकर इस लड़की को किडनैप किया है, इसलिए तुम्हें अब तो मानना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा गन शॉट कर देता है। ये देखकर हिदेमी चिल्लाने लगती है और ये सीन यही कट होता है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एग्जाम में बस एक ही घंटा बचा हुआ था। ये देखकर मोराई और उसके सभी दोस्त टेंशन लेते हुए कहते हैं, ये देखकर मोराई और उसके सभी दोस्त परेशान होते हुए कहते हैं, आखिर ओनिजुका कहाँ गया? मुझे तो लगता है कि वो बिना पेपर दिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर मियाबी कहती है, तुम्हें क्या लगता है अगर ओनिजुका आ भी जाएगा तो क्या वो एक ही घंटे में सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा? तभी वहाँ पर मित्सुकी मैम नेक्स्ट पेपर लेकर आती है। तब मोराई मित्सुकी मैम से पूछता है, आखिर ओनिजुका सर कहाँ पर है और वो एग्जाम देने के लिए क्यों नहीं आए? ये सुनकर मित्सुकी मैम भी परेशान होते हुए सोचती है, डैम इट, आखिर उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी, फिर वो कहाँ पर रह गए? तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आता है, जो उन पर चिल्लाते हुए कहता है, सब शांत रहो, वो ओनिजुका नहीं आने वाला और उसने वैसे भी एग्जाम पर गिव अप कर दिया है। ये बोलकर वो हंसने ही लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि वाइस प्रिंसिपल के सिर पर हाथ रखता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ओनिजुका आता है। ये देखकर तो वाइस प्रिंसिपल नीचे गिर जाता है। तब ओनिजुका हिदेमी को वाइस प्रिंसिपल को देते हुए कहता है, सबसे पहले इसे नर्स रूम लेकर जाओ। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल कहता है, आखिर ये है कौन? तब वो कहता है, कहानी बहुत ही लंबी है। फिर वो अपने सीट पर बैठते हुए कहता है, मित्सुकी मैम मेरे एग्जाम पेपर लेकर आओ। ये सुनकर मित्सुकी मैम खुश होते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे एग्जाम पेपर लेकर आती हूँ और उससे पहले तुम अपने लास्ट एग्जाम को दे दो। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस आई थी। हम देखते हैं कि उन गुंडों का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। ये देखकर पुलिस वाले बोलते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई कर रहे हैं और इनका इतना बुरा हाल किसने किया? अब हमें वाइस प्रिंसिपल को नर्स रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो हिदेमी को देखकर सोचता है, कहीं ओनिजुका ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। और फिर वाइस प्रिंसिपल अपने आप को मिरर में जैसे ही देखता है, तब वो देखता है कि उसके टकले पर ओनिजुका के 5 उंगलियां छप गई थी। ये देखकर वो अपने टकले से उस छाप को हटाने लगता है। तभी वहाँ हिदेमी उठती है और वो उठते ही पूछती है, ओनिजुका सर कहाँ पर है? तब वाइस प्रिंसिपल कहता है कि वो अपना एग्जाम दे रहा है। ये सुनकर हिदेमी पैनिक करते हुए कहते हैं, जल्दी से ओनिजुका सर को हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो वाइस प्रिंसिपल बोलता है, लेकिन क्यों? तब हिदेमी बोलती है, क्योंकि उन्हें 3 गोलियां लगी है। ये सुनकर तो वाइस प्रिंसिपल बहुत शॉक्ड होता है। इधर हम देखते हैं कि एग्जाम खत्म हो गया था और ओनिजुका हेड डाउन करके लेटा हुआ था। तब काकोजी सबके एग्जाम पेपर्स को इकट्ठा करता है और वो मित्सुकी मैम को दे देता है। तभी ओनिजुका के पास मित्सुकी मैम आती है और उसे जगाने लगती है, लेकिन ओनिजुका नहीं उठता। फिर वो देखती है कि उसके हाथ से वो पेन गिर जाता है। ये देखकर उन्हें थोड़ा शक होता है और तभी वो देखती है कि उनके पैरों के नीचे बहुत ज्यादा खून होता है और उनके बॉडी से खून टपक रहा होता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुकी मैम कॉरिडोर में बैठी हुई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है, जो उन्हें शांत करवाते हुए कहती है, क्यों ना आप घर चले जाओ, तब तक के लिए मैं यहाँ पर ओनिजुका का वेट करती हूँ और तुम वैसे भी बहुत ही थकी हुई लग रही हो। ये सुनकर मित्सुकी मैम रोने लगती है। तब वो कहती है कि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, ओनिजुका सर हमारे स्कूल के हीरो है और वो इमॉर्टल है, इसलिए तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर हम ताशिगावारा को देखते हैं, जो कि पेपर को चेक कर रहा होता है और वो मनी मन सोचता है कि इस बार तो मैं ओनिजुका को स्कूल से निकाल के ही रहूंगा। अब हमें ओनिजुका को दिखाया जाता है जहाँ वो आईसीयू में होता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल के बाहर बहुत सारे प्रेस वाले होते हैं, जो कि स्कूल वालों से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आखिर ये मिस्टर ओनिजुका है कौन, जिसका रिलेशन गैंगस्टर से है? क्या वो याकुजा फैमिली से बिलोंग करते हैं? इधर वाइस प्रिंसिपल उन सभी रिपोर्टर्स को देखकर प्रिंसिपल से कहता है, यही टाइम है ओनिजुका को स्कूल से फायर करने का। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मैम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जिसमें आज का आर्टिकल था कि क्या मिस्टर ओनिजुका गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या वो याकुजा फैमिली का गैंग मेंबर है? ये सब सुनकर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को शांत करते हुए कहती है, क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। तो वाइस प्रिंसिपल कहता है, आखिर मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, यह हमारे स्कूल का सबसे बड़ा स्कैंडल है, हमें ओनिजुका को कैसे न कैसे करके फायर करना ही होगा। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के रूम में सभी टीचर होते हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहते हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मिस्टर ओनिजुका गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो ड्रग डीलिंग भी करते हैं। ये सुनकर मित्सुकी मैम कहती है, ये सब झूठ है। तब टीचर कहते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में तो यही लिखा है और टीवी पर भी यही बोला जा रहा है। ये सुनकर मित्सुकी मैम बोलती है, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक अपना रिपोर्ट नहीं दिया, तो आप सब इनकी बातों पर कैसे बिलीव कर सकते हो? वहाँ ओनिजुका सर अपने लाइफ की जंग लड़ रहे हैं और आप सब ऐसी बातें कर रहे हो, आप सब कितने क्रूअल हो। ये सुनकर वाइस
प्रिंसिपल बोलता है व्हाटएवर। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है प्रिंसिपल हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। तभी वाइस प्रिंसिपल खिड़की से देखता है कि वहाँ पर हिदेमी के फादर और मदर आते हैं, जो देखकर वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि वो आ गए, अब तो लगता है कि हमारा स्कूल बंद होने वाला है। फिर वो प्रिंसिपल से कहता है कि आपको डरने की बात नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, आखिरकार वो है तो एक छोटा सा असेंबली मैन ही ना, मैं उसे संभाल लूंगा। और फिर जैसे ही असेंबली मैन और उसकी वाइफ प्रिंसिपल रूम में एंटर करते हैं, तब वाइस प्रिंसिपल झुकते हुए उन्हें ग्रीट करता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है हमें माफ कर दीजिए कि हमारे स्कूल में इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। तब वो असेंबली मैन पूछता है मिस्टर ओनिजुका कहाँ पर है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल कहता है हमने तो उसे कल ही स्कूल से निकाल दिया और हमारे स्कूल का उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मित्सुकी मैम चिल्लाते हुए कहती है वाइस प्रिंसिपल आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तब वाइस प्रिंसिपल मित्सुकी मैम को शांत रहने के लिए बोलता है। ये सब सुनकर हिदेमी के फादर प्रिंसिपल के पास जाते हुए कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, ओनिजुका एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। मेरी बेटी ने सब कुछ बताया कि कैसे उसे किडनैपर्स किडनैप करके ले गए थे और उसे मारने ही वाले थे। तभी वहाँ ओनिजुका ने आकर अपनी जान पे खेल कर उसकी जान बचाई। हम उसके इस काम से बहुत ही ज्यादा खुश है। तब हिदेमी की मदर बोलती है मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे पिछले बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दो। फिर वो कहती है मैं अपने डिसीजन को वापस लेती हूँ, ओनिजुका सर को स्कूल से मत निकालो। तब वाइस प्रिंसिपल कहता है लेकिन एग्जाम के मार्क्स तो आने ही वाले हैं और मुझे बिलीव है उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। तभी वहाँ पर टीचर भागते हुए आते हैं जो कहते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। ये सुनकर सभी लोग थोड़े नर्वस होते हैं। अब हम ताशिगवारा को देखते हैं जो कि एग्जाम रिजल्ट को चेक कर रहा होता है और उसने भी जूनियर हाई एग्जाम को दिया था, लेकिन वो देखता है कि उसका नंबर तीसरे पे आया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और दूसरे पर काकोजी आया होता है। फिर हम पहले पे देखते हैं कि पहले पर ओनिजुका होता है। ये देखकर तो बंदा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इधर वाइस प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि ओनिजुका ने पूरे नेशन में टॉप किया है। मित्सुकी मैम तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबुरा कहता है काकोजी से क्या तुमने किया। तब काकोजी कहता है हाँ मैंने किया। जब एग्जाम पेपर हो रहे थे तब मैंने एक एक्स्ट्रा पेपर लिखा था और मैं जब एग्जाम पेपर को कलेक्ट कर रहा था तब मैंने ओनिजुका सर के एग्जाम शीट से अपने वाले एग्जाम शीट को चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने टोटल 496 मार्क्स का पेपर किया था लेकिन ओनिजुका सर के 500 आए हैं। इसका मतलब कोई और भी ऐसा है जो ओनिजुका सर को स्कूल में टीचर बनाना चाहता है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मैम के पास एक बंदा आकर कहता है आपने ऐसा क्यों किया, ये तो नेशन के खिलाफ है। तब प्रिंसिपल कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ओनिजुका सर एक बहुत ही अच्छे टीचर है इसलिए मैंने उनके एग्जाम में थोड़ा चेंज कर दिया। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स ओनिजुका को जैसी देखने जाती है तब वो देखते हैं कि वहाँ पर ओनिजुका नहीं होता और उसके बदले वहाँ पर उसका मैनेक्विन होता है। ये देखकर नर्स चिल्लाते हुए कहती है ये ओनिजुका यहाँ पर नहीं है। अब हम ओनिजुका को देखते हैं जो कि रामेन शॉप पर दबाकर खा रहा होता है क्योंकि उसने लगभग 2 हफ्ते तो मित्सुकी मैम के हाथों से मछली खाया था। इधर वो दबाकर खा रहा होता है और साथ ही साथ न्यूज देख रहा होता है जहाँ पर सारी सच्चाई बाहर आ गई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ओनिजुका स्टेज पे खड़ा होता है और स्कूल के सारे बच्चे उसे चीयर कर रहे होते हैं। तब ओनिजुका खुश होते हुए कहता है मैंने पूरे नेशन में 500 मार्क्स को स्कोर किया है और वो टीचर ही क्या जो अपने एग्जाम में टॉप ना कर पाए। ये बात सुनकर तो ताशिगवारा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पेन को हाथ में ही तोड़ देता है और फिर वो अपने सिर को टेबल पर मारने लगता है कि आखिर क्यों। और ये सीन यही कट होता है। अब हम ओनिजुका को अपने रूम में देखते हैं जो कि रामेन खा रहा होता है। तभी वहाँ पर हिदेमी आती है। ये देखकर ओनिजुका बोलता अच्छा तो तुम हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब हिदेमी ओनिजुका को देखते हुए कहती है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं तुम्हारी क्लास में होती। ये सुनकर ओनिजुका बोलता है क्या। तब हिदेमी बोलती है कुछ भी नहीं। तब ओनिजुका बोलता है जो तुम्हें कहना है जल्दी बोलो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे टेंशन कर रहे होंगे। ये सुनकर हिदेमी कहती है ठीक है, और वैसे भी मैं तुम्हारे इतने गंदे जगह पे रहना नहीं चाहती। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और फिर वो जीने में आकर ओनिजुका को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर ओनिजुका सोचता है आखिर इसे क्या हुआ और ये यहाँ पर किस लिए आई थी। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें काकोजी को दिखाया जाता है जो कि ओनिजुका के रियल मार्कशीट को निकाल कर सोचता है चलो देखते हैं कि ओनिजुका ने कितने क्वेश्चन ठीक किए होंगे। फिर वो एक एक करके सभी क्वेश्चन वो चेक करने लगता है और देखता है कि ऑलमोस्ट सभी सही होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है। तभी उसके घर के बाहर ओनिजुका आता है जो कि अपने कच्छे में होता है। फिर वो काकोजी को अपने
पास बुलाते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे आओ, हमें मित्सुकी मैम के पास जाना है ताकि मैं उन्हें थैंक्स बोल सकूं। ये सुनकर काकोजी उसके पास आ जाता है और फिर वो सब मित्सुकी मैम के पास जाने लगते हैं। तब काकोजी ओनिजुका से पूछता है ये बताओ तुम्हें क्या लगता है तुम रियल में अपने मार्कशीट में कितने मार्क्स लाए होंगे। तब ओनिजुका कहता है कौन सी बात है, मेरे टोटल परफेक्ट मार्क्स आए हैं। ये सुनकर काकोजी थोड़ा शॉक्ड होता है और वो ओनिजुका से बोलता है तू बनना तो बढ़िया है। फिर वो ओनिजुका से पूछता है आखिर तुम कच्चे में क्यों हो। तब ओनिजुका बोलता है मैंने अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे दिए हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही अंडरवेयर बचा था, इसलिए मैंने इसे पहना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।